हेलो फ्रेंड्स, एचडी होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ मकर संक्रांति स्पेशल तिल एंड गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार होते हैं। आप सबको तो पता है कि तिल एंड गुड़ के लड्डू तो बहुत लोगों को पसंद भी आते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो तिल। तिल हमारे घर का तिल है, तो इस तिल को क्या है ना, हमें पूरा साफ़ करना है। ये घर के तिलों में क्या मिट्टी और रेत हो सकती है, तो इसे हम अच्छे से धुल लेंगे। पहले साफ़ पानी से धुल लेना है, कम से कम 1 से 2 पानी धुल लेने के बाद में इसे हम एक बड़े बर्तन में साफ पानी ले लेंगे और एक बर्तन में हम ले लेंगे तिल, और उसमें भी पानी डाल के इसे इस प्रकार से हम छना लेंगे, मतलब पलार लेंगे, जिससे कि तिल अलग और रेत या मिट्टी जो होगी या कंकड़ पत्थर होंगे वो अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से करने से बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें नीचे रेत बैठी हुई है, देख सकते हैं। तो तिल एक ऐसी चीज़ है ना, जिस वक्त इसे झड़ाया जाता है खेतों से लाके, तो उस वक्त रेत या मिट्टी इसमें बैठ जाती है। तो देख सकते हैं कितनी सारी रेत और कंकड़ पत्थर निकले हैं इसमें। इस प्रकार से हमने इसे पलार लिया है सारी तिल को, और उसके बाद में और 1 से 2 पानी अच्छे से धुल लेंगे और एक बार हम पलार के देख लेंगे कि इसमें और कुछ है तो नहीं रह गया है। तो एकदम बारीक बारीक सी रेत और बच गई थी, जो अच्छे से दूसरी बार में निकल गई है। इस प्रकार से हम इसे अच्छे से पलार लेंगे, जिसमें से कंकड़ पत्थर और रेत अच्छे से निकल जाएगी और हमारी तिल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस प्रकार से इसे और 1 से 2 पानी अच्छे से धुल लेंगे, रगड़ रगड़ के, जिससे मिट्टी विट्टी जो और लगी हो निकल जाए। और यहाँ हमारी जो तिल है अच्छे से धुलकर हो चुकी है। तो अब इसे हम दूसरी एक छन्नी में कपड़ा डाल करके उसमें हम डाल देंगे, जिससे कि पानी अलग निकल जाए और पानी निकलने के बाद में तिल ऊपर के ऊपर रह जाए। अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा दबा दबा के, जितना भी तिल में पानी होगा उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। इस प्रकार से दबाएंगे तो जो पानी एक्स्ट्रा वाला होगा वो भी निकल जाएगा, और वो पानी को फेंक देंगे और इसे हम फैला देंगे। कम से कम अच्छे से फैला करके 1 से 2 घंटे के लिए या तो आप धूप में रख दीजिएगा या फैन के नीचे रख दीजिएगा, तो इससे अच्छे से तिल जो है ना सूख जाएगी। पर इसमें थोड़ी नमी रहना चाहिए। नमी रहने से क्या होता है ना, कि अब इसको हम कूटेंगे, मतलब अगर आपके पास खलबत्ता हो तो उसमें डाल करके इसे अच्छे से कूट लीजिएगा। पर मेरे पास खलबत्ता नहीं था, तो मैंने इसे बेलन की मदद से इस प्रकार से कुचल लिया है। आपके पास भी यदि खलबत्ता ना हो तो इस प्रकार से कुचल सकते हैं। और वो जो तिल जो थी हमारी नरम थी, तो इससे क्या होता है ना कि छिलके जो है निकल जाते हैं, तो कुछ कुछ छिलके रह जाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सारी तिल हमने कुचल लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे गैस पे चढ़ा देंगे एक पैन, और उसको हम कर लेंगे गरम। पैन के गरम हो जाने के बाद में उस कूटी हुई तिल को हम डाल देंगे इस पैन में, और इसमें हम कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए चम्मच चलाते रहेंगे, जब तक कि जो तिल है ना अच्छे से भून न जाए। तिल के भुनने का एक ही तरीका सही रहता है कि जब तिल अच्छे से भुनने लगती है तो वो तिल जो है ना उछलने लगती है, मतलब टिचकने लगती है अच्छे से। तो जिससे कि क्या है ना, समझ में आ जाता है कि जो तिल है अच्छे से भुन चुकी है। तो इसे भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा थी। इसे भूनते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं तिल अच्छे से भून चुकी है। इसमें तिल जो है ना टिचकने लगी है। तो तिल फूटने के बाद में जो फटने लगती, मतलब अच्छे से उछलने लगती, तो समझ जाइएगा तिल भून चुकी है। तो यहाँ हमारी जो तिल है अच्छे से भून करके हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसे हम निकाल लेंगे एक किसी थाली या सूपे में निकाल लीजिएगा। तो हमने इसे एक सूपे में निकाल लिया है, और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद में हम इसे दिखाएंगे। देख सकते हैं अच्छे से सीख चुकी है, बिल्कुल फूल गई है ये तिल अच्छे से। अब इसे हम देखो रगड़ के भी दिखा रहे हैं, अच्छे से फूट रही है ये। अब इसे हम फटक लेंगे, मतलब हाथों की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेंगे और उसके बाद में फटक लेंगे। तो जो इसके छिलके हैं ना, जिससे हमने कूटा था, तो वो छिलके जो है अच्छे से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसे हम फटक लेंगे। और फटकने से भी अगर पूरे ना निकले तो आप एक चलनी ले लीजिएगा, और चलनी की मदद से भी इस प्रकार से हम इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने चलनी की भी मदद ली, और छलनी से भी छानेंगे तो ये जो बारीक बारीक छिलके जो थे ना वो निकल जाएंगे। इसी प्रकार हमने सारी तिल को साफ कर लिया है। तो इससे देख सकते हैं कि एकदम जो बारीक छिलके थे वो भी निकल गए हैं। अब हम प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और उस अब एक पारिस लेकर के हम ले लेंगे गुड़। गुड़ को भी एकदम बारीक बारीक कर लेना है, जिससे कि हमें इसको क्या है ना पीस करके बनाना है इस तिल का लड्डू। तो हमें गुड़ एकदम बारीक बारीक चाहिए, जिससे अगर हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करें तो आसानी से ग्राइंड भी हो जाए। तो यहाँ हमारी सारी गुड़ जो है अच्छे से कट हो चुकी है। अब हम यहाँ लेंगे एक मिक्सर जार, और उसमें हम भुनी हुई तिल डाल देंगे। साथ ही हम लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और हम इसमें डालेंगे सोंठ पाउडर।
इन दोनों को डालने से क्या है ना, लड्डू का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और बिल्कुल फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी। और अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हम क्रश की हुई गुड़। अब इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने से क्या है ना, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे लड्डू बनने में आसानी होगी। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा ग्राइंड हो चुका है। अब कुछ कुछ जो नहीं हुआ होगा उसे हम हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है मूंगफली का पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं हुई होगी उसे हाथों की मदद से हम कर लेंगे मिक्स। अब देख सकते हैं हम लड्डू बना के दिखा रहे हैं कि ये बनते हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से और आसानी से जो हमारे लड्डू है बन करके हो रहे थे तैयार। अब जो ये तिल का और गुड़ का मिक्सर है ना, ये अच्छे से लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसे हम अच्छे से और एक बार मिला लेंगे। यदि अच्छे से मूंगफली का पाउडर वगैरह है सारा चीज़ मिक्स नहीं हुआ होगा तो इसे मिला लेने के बाद में देख सकते हैं कि हम दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा सत्तू बन करके तैयार हुआ है इसका। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों की मदद से भी बना सकते हैं या एक हाथ की मदद से भी लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे जो लड्डू है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बन करके तैयार हो रहे थे, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, ये कितने अच्छे से लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो हमने जो तिल है ना बिल्कुल फ्रेश घर की तिल ली थी, तो इसे हमें बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी। आप चाहे तो मार्केट से ला करके भी तुरंत भी इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। तो मार्केट के तिल को क्या है ना एकदम साफ़ ही की हुई आती है, उसके छिलके निकले हुए ही आते हैं। तो उसे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो सिर्फ उसको तो भूनने के बाद में बस उसकी छोटी सी प्रोसेस है। उसे करने के बाद में हमारा जो लड्डुओं का सत्तू अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। यदि आपके भी पास यदि घर की तिल हो और छिलके वाली हो तो आप भी इस प्रोसेस से बना सकते हैं। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और लड्डू बनाते वक्त यदि आपके हाथों में सत्तू चिपक रहा हो तो आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा। घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। अगर दोनों हाथों में लगाएंगे तो लड्डू बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और हाथों में ये जो सत्तू है ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तिल में रेत या कंकड़ होना तो स्वाभाविक है और उसे निकालना भी बहुत आसान है। उसकी भी हमने छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारी इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे तो हर घरों में ये तिल और गुड़ के लड्डू बनते ही हैं। और एक बात इसमें ज़रूर याद रखना है कि हमने जितना तेल लिया है उतना ही गुड़ लेंगे तो इसका जो मीठापन है ना वो बहुत अच्छा आएगा। यदि आप अपने अकॉर्डिंग अगर मीठा कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कम ज़्यादा गुड़ कर सकते हैं। लेकिन यदि जितनी तिल है उतना ही गुड़ रखेंगे तो इसका मीठा बिल्कुल बराबर आएगा। जैसा हमको चाहिए वैसा, ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना बहुत ज़्यादा कम मीठा होगा। इस प्रकार से इस लड्डू को बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। और ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। तो यहाँ हमारे सारे लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। हमने तिल और गुड़ के लड्डू बनाने की छोटी से लेके बड़ी हर ट्रिक इसमें शेयर किया हुआ है। और आपको हमारी ये तिल गुड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।